देश में गर्मी बढ़ने के साथ ही हरियाणा की सियासत में भी उबाल देखने को मिल रहा है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा है। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा द्वारा आखिरी चुनाव लड़ने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा जनता को इमोशनल करके वोट लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये तो हुड्डा साहब बताएंगे कि ये चुनाव उनका आखिरी है या क्या है, लेकिन ये उनका भावनात्मक रूप से वोट लेने का केवल एक तरीका है। जेपी दलाल सिरसा में आज एक कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने के लिए पहुंचे थे। कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुल 15 शिकायतें रखी गयी, जिसमें से 12 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया और 3 शिकायतें अगली मीटिंग के लिए पेंडिंग रख ली गयी। जेपी दलाल ने इंतकाल में देरी किए जाने के एक मामले में पटवारी को एक्सप्लेनेशन कॉल और दोषी अधिकारी को चार्जशीट करने के आदेश भी दिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने हर वर्ग के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर काम किया है। उन्होंने सरपंचों के ई टेंडरिंग वाले मसले पर कहा कि आज सरपंचों के साथ उनकी मीटिंग है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनकी कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वहीं उन्होंने 2024 के आने वाले चुनावों को लेकर कहा कि बीजेपी हर वक्त तैयार रहती है। जेपी दलाल ने इनेलो की पद यात्रा के सवाल पर कहा कि लोकतंत्र में सभी को यह अधिकार है। इसके साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। चुनावी समय नजदीक आते ही नेताओं की बयानबाजी भी तेज हो गई है। अब देखना होगा कि इस बयानबाजी की रफ्तार आखिर कहां जाकर थमेगी। आज सिरसा के अंदर जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसके अंदर 15 परिवार थे, 6 मुद्दे पुराने थे, 9 नए थे और इन 15 में से 12 का निवारण हो गया है, 3 को हमने पेंडिंग रखा है। और ये अच्छी बात है कि इस कमेटी के अंदर जो शिकायतें आती हैं अधिकारी उस पर कार्रवाई करके उसका समाधान करते हैं और नए भी शिकायतें आज कम ही आई हैं पहले की अपेक्षा। तो मैं समझता हूं कि अधिकारियों को ये नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए कि इस समिति में शिकायत आए। अगर वो अपने आप ही समाधान कर दें तो ये अच्छा रहेगा कि जनता की बात आवाज़ को सुने, जनता की समस्याओं का समाधान करें और यहाँ पर जो शिकायत आएगी और अधिकारी को जिम्मेदार पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। सर, सरपंचों का गतिरोध लगातार बढ़ रहा है, कोई समाधान नहीं निकल रहा है। आज फिर मीटिंग है, मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा। जितनी मुझे जानकारी उस हिसाब से आज की मीटिंग में होने की संभावना है। सर, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि मेरा यह अंतिम इलेक्शन है, मैं देखेंगे। आपको क्या लगता है? बूढ़ा हो गया हूँ। अब ये तो हुड्डा साहब से पूछिए, उनका अंतिम है या बीच का है या बाद में होगा। ये भावनात्मक जो तरीके से वोट मांगने का तरीका है, मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह से जन कल्याण के कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीबों की नीतियाँ बना के हो रहे हैं, बगैर भेदभाव की नौकरी मिल रही है, किसानों को इतना पैसा मिल रहा है, किसानों का बजट बढ़ाया है, तो उससे मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे। सर, नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, पेंडिंग है गुड़गांव में। बहुत अच्छी बात है, चुनाव होना भी चाहिए और हमारी नीति है कि स्थानीय सरकार है, चाहे नगर निगम हो, पंचायतें हो, पंचायत समिति हो, उनको हम अधिकार बढ़ा रहे हैं। जिला परिषद के अधिकार भी बहुत बढ़ाए हैं, उनका सशक्तिकरण कर रहे हैं और इससे सही मायने में लोकतंत्र मजबूत होने का दिशा बताऊँगा। 24 सर दूर नहीं है, 23 आ चुका है और इलेक्शन के लिए कितनी तैयार है बीजेपी? देखिए, हर पार्टी को जब चुनाव का समय नज़दीक आता है तो तैयारी तो करनी पड़ती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक दिन में तैयारी नहीं करती। हर वक्त भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता की सेवा में तत्पर रहता है और उसी का परिणाम है कि लोग आशीर्वाद बार बार देते रहते हैं। विपक्षी पार्टी दावा कर रही है कि सरकार बनाएंगे 24 में। नहीं, दावा करने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। असली तो फैसला जनता को करना है और जनता बार बार जो रिजल्ट देती है, विपक्षी पार्टियां कभी मशीन में खराबी बताती हैं, कभी और चीज़ बताती हैं और कभी लोकतंत्र को खतरे में बताती हैं, तो इस तरह की बात वो कहते रहते हैं। लेकिन आज भारत का जो प्रभाव दुनिया के अंदर बढ़ा है, नरेंद्र मोदी जी का जो रुतबा है और हमारी जीडीपी तेज गति से बढ़ रही है, हमारी ताकत बढ़ रही है, आम जनता खुश है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट हरियाणा।